रम्याकाश्चिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या परिवृतं श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रातरो नः परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुपाद की श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करेंगे। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा तो श्रीमद् भागवतम तो पता होगा आप सभी को। सुखदेव मुनि ने परीक्षित महाराज को सुनाया, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। आज जन्माष्टमी है, ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि जो उत्साह हमें अपने बर्थडे में होता है, जो उत्साह अपने बारे में बताने में होता है, अपने बारे में चर्चा करने में होता है हमें, वो उत्साह अगर जब भगवान के चर्चा करने में, भगवान के बर्थडे के दिन अगर हमारे चेहरे पर वो मुस्कान आ जाए, तब जन्माष्टमी सार्थक है। ये तो बस कई जन्म तक जन्माष्टमी मनाते रहे हैं, हो सकता है बस कोई हमें बेनिफिट भी ना मिले, लाभ न मिले कुछ। आज जन्माष्टमी है और श्रीमद् भागवत पूरी की पूरी कही इसलिए गई, परीक्षित महाराज भागवत सुन रहे हैं, स्कंद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो सुनते गए, प्रश्न जो भी जिज्ञासा था पूछते गए, लेकिन अंत में उनसे रहा नहीं गया और वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में पूछते हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम निसत्तमा तत्राम सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसन्। कि आपने भागवत में जितना कुछ हमें बताया ठीक है, हमने पूरे ब्रह्मांड की संरचना, अलग अलग अवतारों की चर्चा की, लेकिन पूरा भागवत का लक्ष्य कृष्ण है। कृष्ण में हमारी रुचि आसक्ति बढ़े, ये भागवत का लक्ष्य है। और जन्माष्टमी का भी लक्ष्य यही है, क्योंकि जन्माष्टमी तो हर साल मनाते हैं। एक चीज वैसे विशेष है कि आपने, भगवान अभी हमारे बीच में है, कृष्ण तो नहीं। कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि वेसः कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्थो धूम। कृष्ण अपने धाम चले गए, कृष्ण यहाँ नहीं। प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में डिग्रीज के फॉर्म में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान का नाम जो हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। भगवान अपने नाम के रूप में भी अवतार लेते हैं, नाम से नहीं। भगवान हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज उनका बर्थडे मना रहे हैं। ऐसा इतिहास में आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति, आपके दादाजी या आपके परदादा जी तो नहीं है, उनका बर्थडे मनाते हैं। दादाजी का बर्थडे कौन मनाता है? दादाजी तो है ही नहीं।
न कोई भी हमारे आस पड़ोस में कहीं आपने देखा होगा, कोई नहीं मनाता बर्थडे। लेकिन भगवान के परिप्रेक्ष्य में भगवान कभी मरते नहीं, न कभी भगवान जन्म लेते। आज जन्माष्टमी तो है, लेकिन जन्माष्टमी नहीं है, भगवान जन्म। कुंती महारानी भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में कहती है, अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो भग्यात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषता। कहने का अर्थ है, कुंती महारानी कहती है, कुंती महारानी तो उनकी बुआ है। कोई बुआ अगर किसी लड़के से कहे कि आप अजन्मा हो, यहां कह क्या रहे हैं कुंती महारानी कि आप अजन्मा हैं, आप कभी जन्म नहीं लेते। नटो नाट्यम धरो यथा, जैसे आप मूवी देखते हैं सब, तो मूवी में मान लीजिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जो भी वो लोग अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल लेकर के आते हैं। किसी में पिता है, किसी में वो पुत्र बना हुआ है, किसी में विलेन है, किसी में कुछ है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग जन्म नहीं हो रहा उसका, बस अलग अलग मूवी में अलग अलग एक्ट करता है। नटो नाट्यम धरो यथा, भगवान भी इस धराधाम पर विवेकस्तु हरि सर्वं निजेच्छातः करिष्यति। वेदांत सूत्र भी कहती है लीला अनुकृतो स्यात्, कि भगवान केवल लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, अजन्मे हैं, कभी वो मरते नहीं, इसीलिए हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट। गोपियां भी श्रीमद् भागवतम में कहती हैं, गोपी गीत अगर आपने सुना होगा, जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। भगवान शाश्वत है, भगवान न जन्म लेते हैं न वो मृत्यु को प्राप्त करते। अब ये जान करके हमें क्या करना है? भगवान ये सब इसलिए बता रहे हैं, भागवत का चर्चा का विषय कृष्ण इसलिए है। आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता के 4थे अध्याय और 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण का ही वचन है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचो। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, पुनः हमें इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करना होगा। क्या परेशानी जन्म ग्रहण करने में? भगवान का जन्म ना हमारे जन्म जैसा नहीं होता। हमारे साथ क्या होता है, अगर आपने अगर माँ से पूछा होगा, पहली बात तो हम 9 महीने गर्भ में होते हैं। भागवती कहती है गर्भात कोटि गुना पीड़ा, कि गर्भ में जब एक शिशु छोटा सा होता है, एक छोटा मान लीजिए आपको अगर डब्बे में रख दिया जाए बंद 9 महीने तक, कैसा फील करेंगे? यहाँ तो 10-15 मिनट अगर कोई माला लेकर के बैठे, उसके बाद खुशनी होने लगती है भीतर से कि चलो चलो बाहर चलते हैं, हो गया हो। शांति से बैठा नहीं जाता। अभी इतनी सारी चीजें, इतनी सारी इच्छाएं, इतना भाग दौड़ संसार में हर जगह यही इच्छाएं बढ़ा रहे हैं। जितनी एडवर्टाइजमेंट है ये संसार में, जितना कुछ दिख रहा है, हम पूरा जीवन संसार को देखने में, संसार को देख रहे हैं और संसार हमारी इच्छाओं के साथ खेल रहा है और इस संसार में निरंतर दिन प्रतिदिन फंसते ही चले जा रहे हैं। कभी जो सूर्य है हमारे हृदय में उदित नहीं हुआ। दिनयामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छन् आयु तदपि न मुञ्चत् आशावायु। काल हमारा हर दिन क्षय करते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, लेकिन हम खुश हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी इच्छाओं को पूरी करें। कभी आप सोचेंगे, हम अगर भारत में ना किसी से पूछे अपने देश में, कृष्ण हाँ हाँ पता है, कौन है? हाँ वो मथुरा में जन्म लिए। भगवान का जन्म कहाँ हुआ?
मथुरा में भगवान ने जन्म लिया। सभी लोगों ने कृष्ण सीरियल तो देखा ही है, सभी देखते रामायण है, कृष्ण सीरियल, ठीक है। लेकिन किसी को रुचि आई भगवान को वो देख करके, कभी मन किया कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान का बात समझें, भगवान का नाम जप करें, ऐसा हुआ कभी? कृष्ण सीरियल देख करके वैसे तो चलिए एक्सेप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा है अगर कृष्ण के बारे में कुछ देखते भी, बुरा नहीं है। लेकिन वो अगर कृष्ण सीरियल देखते भी रहे ना कई जन्मों तक, हो सकता है शायद हमारे साथ कुछ ना हो। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण सीरियल देखने के बाद हम घर में खा पी रहे होते हैं, अपने मौज मस्ती में होते हैं, टीवी भी देखते हैं, कई लोग कृष्ण सीरियल देख के रोने भी लग जाते हैं। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाते हैं, वैसे तो कृष्ण कभी ब्रज को छोड़ते नहीं, मैं भी आपको बताऊंगा कि भगवान कभी ब्रज को छोड़ते नहीं है। वृंदावनम न त्यागस्य एकम पदम न गच्छति, ब्रज को छोड़ करके, गोपियों को छोड़ करके, यशोदा और नंद बाबा को छोड़ करके भगवान एक कदम भी नहीं बढ़ाते कहीं। तो मथुरा में जन्म कैसे हो गया? ये शास्त्र का मत है। हम अगर टीवी, फिल्म, सिनेमा, इसको क्या बोलते हैं, सीरियल्स जो देखते हैं सर, अब आजकल तो कृष्ण सीरियल हो रहा है। भगवान कोई खिलौना, खेलने की चीज, हमारे मनोरंजन की चीज नहीं है कि हम जब हमारा मन किया तब हम खेल लिए, जब हमारा मन किया चाय पकौड़ी खा रहे हैं कुछ, इस तरीके से नहीं। इस तरीके से हम करते जाएं, कभी रुचि नहीं आएगी। हमारे साथ क्या हुआ अभी भी आप अगर नोटिस करें, हम कभी तारीफ भी करें, किसी की प्रशंसा भी करें, हम कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने इतना अच्छा दान किया जन्माष्टमी के लिए, जो भी मान लीजिए उन्होंने 51,000 रुपये दान किया, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, लोग कोई भक्त बात करते हुए 51,000 रुपये दान किए, कितने अच्छे हैं, कितनी उनकी श्रद्धा है भगवान, बहुत महान भक्त है, उच्च कोटि के भक्त है। लेकिन मैंने भी दान किया था, और मैं ऐसा हूँ, और मैं बहुत ही, मेरा भी हृदय अच्छा है, मैं भी बहुत दयालु हूँ, और मैं ये वो, हम तुरंत मैं पर आ गए। शुरू भी नहीं हुआ अभी किसी की तारीफ, हम किसी की तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करते। भगवान के बारे में हम चर्चा कितना करते हैं, आपने कभी नोटिस किया है? शायद ही कभी गलती से। जन्माष्टमी भी होता है प्रोग्राम, हम खाने पीने में, घूमने फिरने में, कोई मैनेजमेंट करने में, कोई मंदिर बनाने, भाई मंदिर क्यों है ये मैनेजमेंट क्यों है, ये टेबल कुर्सी बैठने की जगह ये क्यों है? ये सब इसलिए है कि हरि कथा हमारे अंदर प्रवेश करे और हम शुद्ध हों। ये मंदिर शुद्ध हो जाएगा, ये जगह शुद्ध हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि हमारे घर में चरण डाल जाइए, कोई डिवाइस साबुन सर्फ तो है नहीं कि धुल जाए घर उनका। यहाँ से अगर हम शुद्ध होंगे ना तब स्थान शुद्ध होगा, स्थान शुद्ध होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हरि कथा की महिमा, इसीलिए श्रीमद् भागवत इतनी बड़ी सुखदेव मुनि ने कही है। भगवान भगवत गीता कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं। आज वो दिन है रिमेंबर करने का, याद दिलाने का अपने आप को कि हम किस लिए भगवान की भक्ति कर रहे थे और भगवान हमसे क्या चाहते हैं। मैंने साल भर में कुछ अचीव किया, मेरे में कुछ चेंज आया कि मैं वही का वही हूँ। कोई भक्त कौन यहाँ पर माला करते हैं, जैसे भगवान का नाम बोलकर जप करते हैं? ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं तो स्वतः ऐसा हमारा मन करना चाहिए कि हम भगवान के बारे में कुछ पढ़ें। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी डेली संध्या काल में जब सब काम से निवृत्त हो गए सभी सेवाओं से, तो अपना ही लिखा हुआ कृष्ण को सुनते थे। पागल तो नहीं, काम काज के थक गए, बस हो गया। हमने अभी एक मंदिर भी शुरू नहीं किया, कुछ प्रचार अभी कहाँ है, कौन कहाँ है? 15 से 16 लोग हैं और हम खुश हैं, हम बोले हो गया प्रचार। उसमें भी हमें कुछ
पता नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, मनोरंजन है या हम यहाँ सिनेमा देखने आ रहे हैं, यहाँ पर हम करने क्या आ रहे हैं, क्या हो रहा है। या तो हम कृष्ण को जानते हैं, कई लोग यही कहते हैं कि जानते हैं हमने देखा है। अगर जानते हो आप तो आपका स्वतः मन करेगा कि मैं उसके बारे में सुनूं, पढ़ूं, उनका नाम लूं। क्या चाहता है वो व्यक्ति? पहली बात तो कृष्ण कोई लाइट नहीं है, ज्योति नहीं है। सब कहते हैं ना कि भाई सब कुछ अंत में एक हो जाए, हमें भगवान में लीन हो जाए। लेकिन ये उपनिषदों का वचन है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितमुखं तत्त्वं पूषणमावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। तो भगवान तो इतने सुंदर है, उनका इतना सुंदर फेस है। हमें जब इतना सुंदर बनाया तो हमारे माँ बाप का चेहरा न हो या हमारे माँ बाप बंदर हो, आप समझ रहे होंगे। ऐसा नहीं, कृष्ण का सुंदरता अपार है। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलम धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। कृष्ण ऐसे हैं कि अगर उनको एक बार देख लिया जाए तो संसार को व्यक्ति भूल जाता है। अभी हमने कृष्ण से कोई संपर्क नहीं बनाया, अभी तो हम बस फोन मिला रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। रिप्लाई नहीं है अभी, क्योंकि हमारा फोन पॉइंट है कि पहली बात तो हम मिलाना ही नहीं चाहते। हमें पसंद नहीं है कि हमारे जीवन में कोई दूसरा है। हमें लगता है कि हमारा परिवार है, कुछ है, हमारा परिवार भी हमारा नहीं है, हमारा घर भी हमारा नहीं है। तब अगर हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारे लिए अगर हमारा परिवार है, तब हमारा परिवार है। जिस दिन आपको परिवार दुख देने लग जाए, आप परिवार को भी छोड़ दो। ऐसा सही है? हम केवल अपने लिए जीवन जी रहे हैं, हम किसी को पसंद नहीं करते। और यही हैबिट को हटाने के लिए भागवत कथा है, श्रवणम कीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवान के बारे में सुने, कानों को भर लें, भर के बाल्टी से कान में भागवत कथा डालें। बिना भागवत कथा के, बिना कृष्ण कथा के, हो सकता है हम चैंटिंग कर रहे हैं, हो सकता है हम प्रवचन भी सुन रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, लेकिन कृष्ण ही नहीं। आप समझ रहे हैं? सब कुछ ठीक है लेकिन कृष्ण ही नहीं। मतलब हमें अपने आप से मतलब है, मेरा तरीका है, मैं अपना जप कर रहा हूं, अपने कहीं ख्याल कुरान में, कहीं अलग दुनिया में घुसे हुए। पूजा पाठ हमारा जो मन है, जब हमारा श्रद्धा हुआ, जब हमारा भाव जग गया, हम तो बस भाव चाहते हैं, भाव से करते हैं जी सेवा। जो हमें मन करे हम वैसे लल्ला को लाड लड़ा लें। लल्ला से तो मतलब है नहीं, लल्ला कहे कुछ हम करें कुछ, बोले भाई नहीं हमें तो बस लाल लड़ाना है। पत्नी कहे पति से कि मैं बड़ा प्रेम करती हूँ आपसे, पति कहे कि भाई कुछ मेरे लिए बना दो, नहीं बनाऊंगी नहीं, बस चलिए होटल में खा लेते हैं, बस लाल लड़ाएंगे हम। भाव, कृष्ण ने कहा क्या भाव ग्राही जनार्दन, बस सब खत्म हो गया। हमने भाव तो चलिए पता नहीं कहाँ है, हमें भाव है भी कि नहीं है। हम तो बस अभी मैंने आपको बताया हमारा भाव क्या है, मैं की भावना है। डरते हैं, जहां बात आई सेवा की, जहां बात आई कि भाई आपको सेवा तो फिर भी दे दे, आदमी पैसा भी दे दे तो पैसे भी ले ले यार, बस हमें बुलाना नहीं प्रोग्राम में, आज ये टाइम नहीं है, आप मेरा सेवा ले लीजिए। हम पाप करते करते नर्क बोल रहा हूँ, पाप करते करते ही हम वैकुंठ चले जाए, हम ऐसा रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप करें गंदा हो अच्छा, ऐसा कभी नहीं होता। आप जो करेंगे वही आप पाएंगे, स्वतः कुछ भी। तो कृष्ण यहाँ पर क्या करे, जन्म कर्म चमे दे। कृष्ण का जन्म और कर्म, अगर हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, अगर मान लीजिए मैं
फलाना जी को, शर्मा जी को जानता हूँ, कोई शर्मा जी, क्या जानता हूँ, क्या करते हैं वो, उनका बोलचाल, उनकी भावनाएं, उनका परिवार, उनका घर, क्या क्या करते हैं सब जानेंगे तब तो उनको जानते हैं। ऐसे तो नहीं कि हम बस देखे और बोले बस इनको जानता हूँ, जानते हैं। कृष्ण के लिए भी अगर हम कृष्ण को जानते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण की पर्सनालिटी क्या है, कृष्ण है कौन। अगर हम उनका लीला देखें, भगवान कर्म नहीं करते, हम कुछ भी करेंगे इस संसार में तो हमें कुछ भुगतना पड़ता है। एवरी एक्शन इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शंस। कुछ भी करेंगे हम, मिलेगा फल। लेकिन कृष्ण कर्म करते हैं तो फल उनको नहीं मिलता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमाम कर्म फले स्पृहा। क्योंकि भगवान कर्म करते ही नहीं। तो बोलेंगे भैया क्या इतना सारा जो ड्रामा किया है, सब इतना सारी लीलाएं आप बोलते हो, इतनी सारी कथाएं हैं, ये क्या किया है जब कर्म ही नहीं करते? क्या वेले हैं क्या, मतलब कोई काम नहीं होते? ऐसा नहीं है। कृष्ण कोई भी कर्म करते हैं उसमें कल्याण की भावना है, वो अपने लिए नहीं करते। अगर आप अपने लिए कर्म करेंगे, नमाम कर्म फले स्पृहा, अगर स्पृहा है आपकी कोई भी कर्म में, वो कर्म आपको फंसा, आप इस संसार में ही भटकते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। लोग प्रयासरत हैं कि हम सतना जिले से बाहर निकले, पैसे कमाएं, कुछ अच्छा इनकमिंग हो, हम कहीं फॉरेन वॉरेन जाए, वहाँ सेटल है। मन है लोगों का, यहाँ भी वीज़ा वगैरह हजार लपड़े, लोग वहाँ भी परेशान हैं। लोग वहाँ से नहीं कहते यार अब क्या करें, अब कोई नया कंट्री की खोज, फिर कोई चांद पे, कोई कहीं। चैन से बैठने का टाइम नहीं, मतलब आपके पास टाइम है लेकिन आप चैन से बैठना नहीं चाहते। कैसा जीवन है? आप खुश शांति चाहते ही नहीं है, और आप सोचे कि भैया आप बस कभी आपको संतुष्टि अचीव हो जाए, अपने आप से सब कुछ हो जाए, अपने आप से नहीं होगा। जो सदना में है वही बाहर है। जो लोग 2 वक्त की रोटी यहाँ खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कनाडा यूएस जाकर के वो रोटी बढ़ा देंगे या उनकी डाइट बढ़ जाएगी, सोने की क्षमता बढ़ा लेंगे, कुछ क्या करेंगे वो तो भगवान है। हम वही हैं। लेकिन एक चीज देखने वाला है कि हम भाग रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है सतना। हो सकता है सतना में और भी विलेज हो, आसपास में गांव जहां पर डेवलपमेंट कम है। मैं आया था ना, नगर संगीत में लिखा एक जगह पर स्मार्ट सिटी बनेगा, पता नहीं क्या होगा। तो अब हम स्मार्ट होंगे, पेड़ पौधे कटेंगे और लोग जो है केमिकल वाला खाना वगैरह हो गया, वो सब, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगी, बीमारी भी बढ़ेंगी, और अनाथ आश्रम में सब होगा, वृद्धाश्रम, क्योंकि अब बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देंगे, तो स्मार्ट हो जाएंगे सभी। स्मार्ट सिटी मतलब सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा और सभी लोग स्मार्टली सब कुछ करेंगे, किसी को किसी से मतलब नहीं होगा। एक नया दुनिया, क्योंकि मतलब रखने में प्रॉब्लम है। मतलब रखते हैं तो अनबन होती है कुछ, हमें आता नहीं किसी से डील करना। हमें किससे डील करना आता है? बस अपने आप से, अपनी इच्छाओं से। जब तक ये चीज हम ढो करके चलेंगे ना, तब तक शांति को भूल जाइए। सुख तो शांति के बाद ही मिलती है। आप अगर शांति से नहीं है कहीं, सुख की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि सुख जो हमें भाग दौड़ में मिल रहा है ना, वो सुख नहीं है। क्या है जो अभी लोग फील करते हैं, शराब पी करके, डीजे डांस वगैरह करके, भाग दौड़ संसार में करके, वो बस एक क्या बोले, रजोगुण है बस अपने। जो भी है बस वो तथाकथित है, क्योंकि उसमें आप डिस्टर्ब्ड हैं। जब यहाँ पर रिलैक्स ही नहीं है व्यक्ति, तो सुख का क्वेश्चन नहीं है और संतुष्टि का भी कोई क्वेश्चन नहीं। इसीलिए हम कृष्ण कथा करते हैं, जन्म कर्म छमे दीपम। भगवान का जो कर्म है वो उसी तरह से 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है बाल लीला। बाल लीला मतलब
बाल लीला मतलब कोई बताए? छोटे बच्चे, शिशु है, बाल लीला जो बस तकरीबन 1 से 5 साल के अंतर्गत छोटा बच्चा है। भगवान ने क्या क्या किया 1 साल से 5 साल के बीच में? गाय कैसे चराए कि छोटा बच्चा है 5 साल का? मैंने सुना है मक्खन चोरी करते हैं भगवान। पूतना का वध किया और भगवान अलग अलग लीलाएं करते ही रहते हैं, क्योंकि संसार में क्यों आ रहे हैं? परित्राणाय साधूनाम। आगे वो बस भगवान असुरों को मारने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान असुरों का वध करने के लिए नहीं आते। असुरों का वध तो वहीं से कर लेंगे, वो भगवान है, वो हमारे जैसे तो है नहीं कि उनको मतलब लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है, बम बारूद लाना पड़ रहा है, कोई जंग होगी। भगवान बस संकल्प मात्र करे, इच्छा मात्र से जब सृष्टि कर सकते हैं, प्रलय भी कर सकते हैं। भगवान धर्म की स्थापना के लिए भी नहीं आते, क्योंकि ये सब कौन है? साधु लोग जो धर्म की स्थापना ही तो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं अलग से? आप ये बात बताइए, भगवान आते क्यों हैं फिर, जब न धर्म की स्थापना हो ही जाएगी साधुओं से, जब असुरों का वध वहीं से कर ले अपनी बस इच्छा मात्र से, तो स्पेशल भगवान को आने का कारण ही क्या है? क्या करने? भक्तों को सही दिशा तो वो साधुओं को भेज कर भी करके भी दिखा सकते हैं, क्योंकि साधु ही निर्देश देते हैं अलग अलग। और भगवान भागवत के रूप में खुद भी प्रेजेंट है। भागवत ग्रंथ नहीं है, ये बुक नहीं है, ये पेपर नहीं है। भागवतम साक्षात कृष्ण ही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे पास जो हमारी दृष्टि है, हम जितना देखते हैं उतना ही सोचते हैं और समझते हैं। भगवान आते हैं लीला करने के लिए, लीला अनुकृतो स्यात्। भगवान की बस लीला करने की इच्छा है। और लीला क्यों करते हैं? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों से इंटरेक्ट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर भक्त जो भी, जिनमें भी श्रद्धा है, जो चाहते हैं भगवान को, और भगवान के साथ लीला में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भगवान अलग अलग लीला करते हैं। और इसलिए भी करते हैं ताकि हम सब पढ़ें और हम आनंद यहाँ पर लें। संसार की कथा में आनंद न ले। अगर हम कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, मान लीजिए हम भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते, भक्ति नहीं सुनना नहीं पसंद करना चाहते, तो क्या करेंगे फिर? या तो कृष्ण कथा है या तो माया की कथा है, कूड़ा करकट। इस संसार में जितने ज्यादातर आइडियाज हैं ना, जो घूम फिर रहे हैं इधर उधर, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो सब किसी काम का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है। आप खुद एक टाइम पर परेशान हो जाते हैं। अगर मान लीजिए मोबाइल चलाने में सुख है, मोबाइल चला रहे हैं, चलाते रहो ना, छोड़ क्यों रहे हो? एक टाइम पर ऊब जाता है, नहीं ऊब क्यों रहे हो आप? अगर उसमें रस है, आनंद है, आनंद सुख उसको कहते हैं। एक बार अगर वो मिल जाए फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती, डेली भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान इसलिए लीला करते हैं अलग अलग। तो भगवान की बाल लीलाएं हैं, पूतना का वध, शक्तासुर का वध, तृणावर्त का वध, अलग अलग असुरों का वध तो कर रहे हैं। साथ में यशोदा जो मैया है, उनके साथ आदान प्रदान चल रहा है, उनके साथ लीला हो रही है। और जितने भी भक्त हैं ब्रज में, उनके मटके तोड़ रहे हैं, उनके मक्खन खा रहे हैं।
चोर हैं बेसिकली। ब्रज में फेमस है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, एक ब्रज में नया चोर आया हुआ है। विलोमंगल ठाकुर जी लिखते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम। उन्होंने मक्खन तो चोरी किया ही किया है, साथ ही जितने भी गोपियां हैं, जितने भी ब्रज के सखा हैं, सबका हृदय भी चोरी कर लिया है। सबका मन दिन रात इसमें है। कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं जाते हैं, वो जो उनके भक्त हैं ना, जो गोपियां हैं, वो जानबूझ करके मक्खन ऐसे रखते हैं कि कृष्ण आए हमारे घर में और चोरी करें, ताकि हम कृष्ण को देख पाए चोरी करते हुए, कृष्ण से थोड़ी देर के लिए मिल पाए। ये उनका भाव। बाल लीला, फिर 5 साल के बाद 10 साल तक भगवान ने लीला की, उनको कहते हैं पौगंड लीला। पौगंड लीला भगवान उस समय थोड़े अब बड़े हो गए हैं, उस समय जो बछड़े हैं, छोटी छोटी गायें हैं, वो सबको चलाने के लिए लेकर के जाते हैं, गाय चराते हैं, गोपाल। और अब जो है कई सारे उस समय भी असुरों का वध हुआ, गोपाल कर रहे हैं, गायों का पालन चल रहा है, गोवर्धन पूजा, ये सारी फेस्टिवल्स उस समय ही आते हैं जो पौगंड लीला है भगवान। और उसके बाद 10 साल से 15 साल तक कौमार लीला। भगवान अब एक कुमार, गोपियों के साथ जो रास लीला है, गोपियों के साथ इंटरमिंगल है भगवान, वो सब कुछ कुमार लीला में ऐसा संपन्न होता है, जो कुमार लीला। और उसके बाद भगवान व्रज छोड़ करके जब मथुरा और द्वारका चले जाते हैं, यौवन लीला। इसके बाद भगवान का कोई एज नहीं बदलता, बस इतना ही। आपने वो देखा चर्च यहाँ पर है क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन जो है, अब तो कन्वर्जन भी बहुत है हमारे देश में, तो क्रिश्चियन के ना उसमें कई फोटोज में आप देखेंगे, एक उनके ना भगवान का फोटो होता है, बादलों के ऊपर बैठे होते हैं, उनके बड़े बड़े दाढ़ी होते हैं, बड़े बड़े बाल सफेद सफेद से ऐसे होते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो बहुत पुराने हैं, पुरातन हैं, तो बूढ़े हो गए होंगे, दाढ़ी आ गई, बाल आ गए, सब मतलब बड़े बड़े से हैं और सब वाइट वाइट से हैं ऐसे। लेकिन भगवान वृद्ध होते ही नहीं, यौवन के बाद भगवान का एज स्टॉप हो जाता है। अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में कृष्ण उस समय महाभारत के युद्ध के समय 120 साल के थे, और उस समय युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े, अर्जुन उनके साथ के उनके सखा थे, और जितने भी लोग हैं सब लोग का एज लगभग एक एजेड लग रहे हैं। आप अगर बस तो चलिए वो जो भी दिखा रहे हैं टीवी में तो पता नहीं कैसे है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही हो। लेकिन जो कृष्ण हैं, जब उनको देखा जाए तो कृष्ण एक किशोर बालक लग रहे हैं, यंग, 125 साल 120 साल में। भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान इस तरह से ही हमेशा नव यौवनम छ, हमेशा यौवन रहते हैं। तो ये भगवान का जन्म कर्म है, जन्म कर्म छमे दिव्यम। ये हमने तो पहले भी सुना हुआ है, ये सब जो भी लीलाएं हैं, जो भी कहानियां हैं, कृष्ण जो है ब्रज में क्या क्या अलग अलग लीलाएं हो रही हैं। ब्रज को छोड़कर के मथुरा चले गए। अब दूसरी चीज जन्म, मैं भी बता रहा था आपको कि कृष्ण ना मथुरा में जन्म नहीं लिया, मथुरा के जेल में भगवान का जन्म हुआ था, ऐसा हमने सुना है। लेकिन इस श्लोक के अनुसार जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की लीलाएं कोई मानवीय कार्य नहीं है कि हम बस जो भी करते हैं, सुबह उठे, स्नान किए, अपना जॉब बिजनेस जहाँ है वहाँ चले गए, काम काज करके वापस आ गए, वही हमारा जीवन है। भगवान की सारी क्रियाएं दिव्य हैं, दिव्य स्तर पर है। दिव्य जानते हैं आपको क्या होता है?
कोई बताए? दिव्य शब्द का अर्थ है जिसके क्रिया बिना मतलब के नहीं होते। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं कि कुछ भी होते जा रहा है। भगवान जो भी करते हैं उसका एक कारण है, एक नहीं कई कारण है, और वो शास्त्र बताते हैं। हम कुछ भी करते हैं उसके कारण हो या ना हो जरूरी नहीं। हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है थोड़ी देर आप चले गए, आपको पता ही लग रहा आप कर क्या रहे हैं, क्यों आए थे आप, क्यों उठ के जा रहे हैं आप, अभी जो है हम घर जाएंगे, घर पे जाकर के लेट जाएंगे, मोबाइल शायद क्यों चला रहे हैं, पता क्यों कर रहे हैं उसको कुछ पता ही नहीं है, बस हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान जो कुछ भी करते हैं उसका एक कारण है। और दूसरा चीज वो जो भौतिक नियम है उससे परे हैं। अगर एक शब्द में कहें तो एक भगवान की सारी लीलाएं जादू की तरह है। वो जो व्रज है, जो धाम की चर्चा करते हैं, न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। कि जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है वहां पर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वहां समय नहीं होता कि भी 12 बजे, ऋतुएं नहीं होती कोई भी। ऐसा नहीं कि अभी गर्मी हो रहा है बस पसीने पसीने हैं, तकलीफ में है, ऐसा नहीं है वहां कुछ। न तद भासयते सूर्यो, न चंद्र है न सूर्य है, वहां कुछ है ही नहीं। प्रकाश, प्रकाश तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहीं से तो आ रहा है लाइट। आपने सुना होगा सूर्य नारायण, सुना है आपने? तो जो नारायण जो है, जो कृष्ण है, उनकी जो शरीर की आभा है, शरीर से ना उनके तेज निकलता है। आपने देखा होगा कई सारे गुरु के पीछे ना सर के नीचे जैसे गोला बनाया होता है। आपने देखा है रियल में ऐसे किसी के सर के पीछे गोला जो जल रहा है ऐसे ऐसे? हो सकता है वो अपने आप में एक मतलब पता नहीं क्या है, वो पाखंडी है, ढोंगी है, नशेड़ी है, गजेड़ी है, लेकिन नहीं, पीछे गोला गोला घूम रहा है तो वो स्पेशल है। तो हमारे माइंड में ऐसा है। तो भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है वही सूर्य प्रकाश के रूप में हमें मिल रहा है। भगवान की कृपा है वो। ये जितना कुछ देख रहे हैं ना आप इस सृष्टि में, चंद्र, सूर्य, खाना पीना, हमारा जो पेट पचाना, दिमाग से सोचना, हम जितने चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, जितनी चीजें, द्रव्यम कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च न यद अनुग्रहत संति न संति तद उपेक्षया। सब कुछ भगवान के अनुग्रह पर टिका हुआ है। हम एक छोटा सा हमारा बच्चा है, हम उसका सेवा करते हैं, हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं और एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो हमारी सेवा करे। एक्सपेक्ट करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं सोचता कि हम बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा है, जॉब कर रहे हैं, वो अपना सब करे और हमें जो है अनाथ आश्रम में छोड़ दे। कोई सोचता है आप लोग में से? कोई ऐसा कोई नहीं सोचता। सेवा इसलिए करते हैं ताकि बाद में हमें सेवा मिलेगी, नहीं? लेकिन कृष्ण इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, वो बोलते हैं सेवा करो मेरी, कहते हैं शास्त्र में, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। फैसिलिटी बंद हुई, फैसिलिटी फिर भी किसी के लिए बंद नहीं है। भगवान इतने दयालु हैं कि हम उनके साथ इंटरेक्ट न भी करें, उनकी बात न भी माने, तब पर भी भगवान सेवा करने के लिए तैयार है। एक हमारे कल्याण करने वाले सुहृद माता पिता हैं जो हर क्षण हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं। ये भगवान, तो भगवान की सारी लीलाएं दिव्य स्तर पर है, कल्याण की भावना के लिए है, और वो एक जादू की तरह है। एक समय पर बहुत कुछ होता है। आप ब्रज में जाएंगे ना तो ब्रज में एक समय पर ही बहुत कुछ हो रहा होता है।
एक समय पर वहाँ गोपियाँ जो हैं गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, कहीं मक्खन चोरी हो रही है, कहीं पर वो दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पर कुछ एक ही समय पर बहुत कुछ हो रहा होगा। कृष्ण अलग अलग जगह पर हो सकते हैं, और हो सकता है कि ब्रज क्या है ना कि स्पेस नहीं है, वहाँ जगह नहीं है कि छोटा सा टेम्पल हो गया। वहाँ पर टेम्पल में मान लीजिए अगर 10,000 लोग आ गए वो भी बैठ सकते हैं, लाख आ गए वो भी बैठ सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंड कर जाता है, छोटा हो जाता है। कृष्ण चाहे कि मैं अभी मथुरा अभी मैं गोवर्धन से ब्रज चला जाऊँ, कितना दूर है गोवर्धन से ब्रज? 15-20 किलोमीटर है। वो बस एक कदम बढ़ाते हैं ब्रज पहुँच जाते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा सा ऐसा, लेकिन ऐसा ही है, शास्त्र बताते हैं। जब यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो सकती हैं अटपटी सी, जब हम बोल सकते हैं, हम आपस में बोल करके एक दूसरे को समझ सकते हैं इस संसार में, तो ये भी चीज होना संभव है। आप सोच करके देखो इसकी संभव कैसे है? कुछ भी संभव नहीं है, सब अपने आप चल रहा है इतनी सब, और सब कुछ भगवान के अनुकंपा पर है, अनुग्रह पर है, लेकिन फिर भी हम भगवान को कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर मान लीजिए अभी ना आपके मोबाइल में वो खत्म हो जाए, बैलेंस खत्म हो जाए, आप अभी किसी से मोबाइल लिए, मांगता मोबाइल फोन मांगा हमने कि भैया जी थोड़ा सा मोबाइल दीजिएगा, मोबाइल लिया हमने, बातचीत किया, और जब हम उसको मोबाइल वापस देंगे तो क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे उसको? थैंक्स कहेंगे, या तो मतलब ऐसा तो नहीं कि खुले हो गया बस, ठीक तो नहीं देंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे बस इतने के लिए कि उसने हमें मोबाइल दिया, हम इतना बताना चाहते कि हम कितने अच्छे हैं। लेकिन जो भगवान से कृष्ण ने इतना कुछ हमें दिया है, क्या करते हैं उनके लिए? हम उनके लिए 10-20 मिनट मंदिर में ना आ सकते हैं, ना हम 10 मिनट भगवान का नाम जप कर सकते हैं, ना उनके बारे में सुन सकते हैं, नहीं हमें मतलब नहीं, बस दे दिया हो गया। मंदिर भी क्यों जाते हैं? हमें और कुछ दे दो भाई, इतना कुछ दिया है उसके बदले कुछ तो हुआ नहीं, अभी और कुछ दे दो, और कुछ दे दो। क्या भगवान को बहुत दुख लगता है कि मैंने इतना कुछ दिया इसको, लेकिन फिर भी कृतज्ञता जीरो, कुछ भी नहीं, और ऊपर से और मांगने के लिए ही आया है। भगवान का जन्म पे था ना, भगवान का जो जन्म है मथुरा में नहीं हुआ, मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, क्योंकि जो देवकी और वसुदेव हैं वही कृष्ण सुतपा के रूप में उन्होंने तपस्या किया था, और भगवान विष्णु से वर प्राप्त किया कि हमें आप पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो उन्होंने विष्णु जी से डील किया था, तो विष्णु जी ने डील फाइनल कर दी कि ठीक है मैं आऊंगा। तो मथुरा में विष्णु जी प्रकट हुए। आपने अगर पढ़ेंगे भागवतम, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, जितने भी जगह पर कृष्ण का डिस्क्रिप्शन है कि भगवान जन्म लिए देवकी के गर्भ से और तुरंत बड़े हो गए, चतुर्भुज रूप, 4 भुजाएं हैं बड़ी बड़ी और बड़े हो गए, वो विष्णु। लेकिन वहीं पर जो अलग अलग ग्रंथ है, गोपाल चंपू, आनंद विदामन चंपू और कई सारे ग्रंथ हैं, अगर आप पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली उसी समय भगवान यशोदा मैया के घर पे भी जन्म लिए थे। यशोदा मैया के घर पे केवल लड़की जन्म नहीं ली थी, वहां पर लड़की जो है वो एक माया के रूप में, माया देवी है, योग माया जो है वो प्रकट हुई, और कृष्ण भी वहां जन्म लिए। अब बोलेंगे ये क्या हो गया, ये तो अजीब सी बात हो गई। यही तो है, कृष्ण जो है ऐसा नहीं है कि आपने बस टीवी में जो देख लिया, जो टीवी में क्या होता है कि बस मिर्च मसाले हैं, उससे हमारे कल्याण के लिए कुछ नहीं है, वो बस जो हम देखना चाहते हैं वो दिखा रहे हैं, और उनको मतलब ही नहीं है कि भाई भगवान को हम इस तरह से प्रेजेंट करें या इस तरह से दिखाएं। ये तो स्पेशलिटी है कि हमें साधु संतों के रूप में और भागवतम के रूप में भगवान का कथा, भगवान के बारे में पता लगा है। गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तत् जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्।
तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस संसार में जो तप रहे हैं अपनी इच्छाओं की वजह से, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उसका एकमात्र सहारा निकलने का साधु है। साधु मतलब कोई भी साधु नहीं। आज तो साधु वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा गंदा हो चुका है, उस पर चर्चा हम कभी करेंगे। लेकिन साधु वो है जो कि हमारे कल्याण के लिए सोचे, अपने कल्याण का नहीं, अपना पॉकेट ना भरे। वो इस संसार से हमें बाहर निकलने के लिए और इस संसार में जो भी गड़बड़ी है, ऐसा ना आशीर्वाद ना देगा वो कि आपका काम बन जाए, फले फूले, आपके बाल बच्चे जो हैं और खुश हों, जॉब लग जाए। संसार में फंसाएगा नहीं, संसार से बाहर निकलवाएगा। वो तो साधु संत जेब भरने वाले हैं। तो ऐसा है कि हमारे ऊपर बहुत अनुकंपा है, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी भगवान स्पेशल भक्तों को भेजे। हम सब जो भी यहाँ पर कथा करते हैं या जो कुछ भी आपके बारे में, आपको भगवान के बारे में बताते हैं, ये भगवान की अनुकंपा है, ये मेरी और किसी व्यक्ति की अनुकंपा नहीं है। वही चाहते हैं कि आप भगवान के बारे में चर्चा करें, भगवान के बारे में सुने और भगवान से अपनी आसक्ति बनाएं। इस संसार में जब तक आसक्त रहेंगे हम, तब तक भगवान का जन्म नहीं हो सकता। कहाँ भगवान का जन्म अब तो हो चुका 5000 साल पहले लगभग। तो क्यों मना रहे हैं हम जन्माष्टमी? जन्माष्टमी हम इसलिए मना रहे हैं ताकि हम अपने हृदय में भगवान का जन्म करें। ये हृदय जो भगवान ने हमें बनाया ना, जो हम बोलते दिल, और इस संसार में जगह जगह हमने उस दिल में स्थान बना रखा है लोगों के लिए। जो भी हमारे लिए कुछ करता है वो हमारे लिए उसका जगह दिल में थोड़ा सा कहीं कोने में है। लेकिन इतना कुछ मैंने अभी जो बताया भगवान के बारे में, और साधु संत भी हमारे पास भेजे, उनके लिए जगह बस घर के कहीं छोटे से कोने में, छोटा सा डब्बे में ऐसा रखा हुआ है, और कभी कभी अगरबत्ती वगैरह दिखा लेते हैं। बोले क्यों जी, भगवान का कोई बड़ा कंजस्टेड लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, बस ठीक है, आप एक कोने में उधर कीजिए। हमारे जीवन में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जहां जरूरत पड़ेगी आपको बताएंगे, ये चुपचाप वहीं खड़े रहो। और उसके बाद क्या होगा? अगरबत्ती दिखाई और भगवान के मुंह पे अगरबत्ती रख दी, और आपके मुंह पे अगर अगरबत्ती ऐसे रख दिया आपने, तब फूट जाएगा आपका। हमारे साथ यही है, हमें पता नहीं करना क्या है भगवान के साथ। क्या करें हम? जन्माष्टमी आ गई, क्या करें हम? अब YouTube पर देखिए, 1000 लोग 1000 नखरे कर रहे हैं। उन्होंने बता रखा कि भाई ये कर लो, अपने घर पे जो है बिगड़ा लेकर के आओ, उसमें दूध दही डालो, मक्खन डालो, घी डालो। ठीक है, डाल दिया। हर साल तो डालते आ रहे हैं घी मक्खन। लोग तो यहाँ तक कर घी मक्खन की बर्बादी हो रही है, कई मूवी बन गई इसके ऊपर। लोग परेशान है कि आजकल जो यूथ जनरेशन है इस बात से बहुत परेशान है कि भाई ये क्या है, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। भाई वो जो है उसको दूध मक्खन दही चढ़ाते रहे और अपा जो है थोड़ी सी मस्ती नहीं की, बस चुप वहीं रुको। हमें गंदा बताया जाता है समाज में, और कृष्ण की कथा हो रही, गुणगान हो रहा है। भाई कृष्ण भगवान है, ये बात आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। कृष्ण हमारी तरह जन्म नहीं लेते, गर्भ में नहीं थे वो। ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि जो गर्भ में कृष्ण अगर आ गए इस संसार में, अगर दुख कृष्ण झेल रहे हैं, तो वो कृष्ण भगवान का एक वो है। उनकी चर्चा इसलिए करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शुनर्जुन। भगवान की अगर जन्म की चर्चा, भगवान की अगर कर्म की चर्चा हम करेंगे, इस संसार से हम बाहर निकल जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की चर्चा करेंगे तो क्या होगा? यहीं पड़े रहेंगे। तो अब इससे ही आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है कि उसके बस बारे में चर्चा करने से, ये मैं तो कह नहीं रहा, भागवत कह रही है और कई शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण सब यही कह रहे हैं।
ये स्पेशलिटी है कृष्ण। और वो हमें आज अवसर मिला है कि हम भगवान का जन्मदिन मनाएं। ये अवसर आपने नहीं लिया है, कोई आप आकर के यहाँ बैठे हैं, या हम चाहते हैं तो हमें भगवान की सेवा मिली है। कितने वर्ष हमारे बीत गए, हो सकता है हम जन्माष्टमी मनाई ना हो कभी, हो सकता है हम कृष्ण के टाइम भी हो, क्योंकि हम कभी मरते हैं। कोई मरना चाहता है यहाँ पर? कोई चाहता हो कि हम मर जाएं? पता है हम क्यों नहीं चाहते मरना? क्योंकि हम भी कभी मरते नहीं है। वास्तविक में हम कभी मरते नहीं हैं, इसीलिए हमें डर लगता है कि हम मरेंगे। इस वर्ड से डर लगता है। ये शरीर मर जाता है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो नित्य है, इसीलिए उसको डर लगता है कि अब मैं मरूंगी। लेकिन वो मरती नहीं है, वो नित्य है। नत्वे बाहम जातु नासन नतम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जब से ये सृष्टि है, जब से मैं हूं तब से तुम भी, और हम दोनों नित्य हैं, अलग अलग हैं और नित्य हैं, कभी एक नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा। ऐसा कहते हैं ना सभी लोग कि बस एक हो गए, कृष्ण लाइट है, भाई इतना भी फेस्टिवल मनाने की जरूरत नहीं, क्या है। अब देखिए लाइट कहां से आ रही है? बल्ब चाहिए उसके लिए, बिना बल्ब के लाइट आएगी? बिना किसी चीज के लाइट नहीं आती। जब लाइट आपके सामने एग्जांपल है, बिना दीपक के रोशनी नहीं। आप बोले केवल रोशनी है, दीपक है नहीं, वो तो आधा अधूरा चीज है। आप सामने से देखोगे तो लाइट ही दिखाई देगी। आप पूरी तरह से उसको स्टडी करोगे तो आपको दिखाई देगा कि दीपक से लाइट आ रही है। उसी तरह से कृष्ण का आभा है, और ये जो जन्म और कर्म है कृष्ण के, वो इस तरह से दिव्य हैं। भगवान ने मथुरा और गोकुल दोनों जगह पर एक ही समय में जन्म लिया। उधर से वसुदेव जी लेकर के विष्णु जी को, विष्णु जो है छोटे से बालक के रूप में आ गए, वसुदेव कृष्ण वो लेकर के उनको आए, जो भी आपने घटनाएं सुनी। भागवत आप पढ़ेंगे, जो ग्रह नक्षत्र मौसम वातावरण, जितनी भी यज्ञ थी, जितने भी साधु संत हैं जो भगवान का भक्ति में रमते हैं, सभी लोग दुखी थे, सबकी यज्ञ की अग्नि बुझ चुकी थी। वातावरण अशुद्ध था, प्रदूषित था, क्योंकि असुरों का साम्राज्य बढ़ते जा रहा था। जब कृष्ण का जन्म हुआ है उस समय पूरी प्रकृति सेवा में लगी हुई, पूरा ब्रह्मांड अपने आप जो मंगलमय सूचक है, जयति तेधिकम जन्म नाव्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, जो मंगलमयी नक्षत्र ग्रह सब अपने स्थिति में आ गए, और तब भगवान का आविर्भाव हुआ, प्रकट हुए भगवान। जैसे आप अभी गेट से गेट खोल करके एंटर कर गए होंगे, मंदिर में आ गए। इससे नहीं कि गेट के बाहर आप थे तो आप नहीं थे, गेट के अंदर आ गए तो आप आ गए। आप गेट के बाहर भी थे, बस आप गेट खोल करके अंदर आ गए। उसी तरह से भगवान अपने धाम से यहाँ पर बस आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। बस हम यहाँ पर खत्म करेंगे। अंतिम चीज है तत्वतः। ऐसा नहीं है कि बस हम, मैंने बताया था आपको कि हम जो है बस भजन गाएं, लल्ला से लाल लड़ाएं और बस काम हो जाए। काम बनाना है तो पहली बात आप तो मतलब एक गलत धारणा लेकर के बैठे हैं कि हम भगवान के पास काम बनाने के लिए। फिर आप अपने बिजनेस पर ध्यान दो। आप दुकान में बैठे क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? काम बढ़ेगा। हम यहाँ पर काम बढ़ाने नहीं आए हैं। इस संसार में कितना काम बढ़ाएंगे हम? जो हमारा घर है, जो हमारा बारी है बोलते, जो हमारा स्थान है रहने का, जो जमीन है, वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ। पूर्वज हैं कोई भी नहीं, ना हमारे परदादा हैं, कई लोग के दादा नहीं है। सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। कह रहे हैं तुम भी अपना अपना मत बोलो, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है।
भाई हम यही कहते रहे ये सब तो हमारा है, ये सब हम अपने लिए यूज करेंगे। भाई कई लोग उसी जगह पर आए और गए। तो ये जो गलत धारणाएं हैं असल में जब तक ये ठीक नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कान्हा ठीक कर देंगे। हम तो जी बस एक हम तो गंदे हैं, हम तो नीच हैं और हम तो बहुत दीन हैं, ठीक है, हमें बस भगवान की कृपा मिल जाए, हम बस हो गया। नहीं तो आप बाकी जगह पर तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? आप बिजनेस तो बड़ा अच्छा करते हो, बात विचार तो बड़ी अच्छे से करते हो, खाते तो बहुत हो, आपको अलग अलग आइटम चाहिए खाने के लिए, आपको अलग अलग फैसिलिटी चाहिए, लेकिन जब भक्ति की बात है, नहीं जी मैं तो दीन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ आता ही नहीं है। नहीं, नहीं आता है तो आप, इसका मतलब क्या हुआ? इतना अच्छा दिमाग हमें भगवान ने किस लिए दिया था? इस संसार में रमते नहीं, इस संसार में अपना दुकान बढ़ाते जाए, दुकान हो गई, एक स्टोर हो गया, 2 स्टोर, 3 स्टोर, 4 स्टोर, 5 स्टोर, बस उसके बाद हमारा बेटा जो है कहेगा पापा बूढ़े हो गए, अब आप स्टोर में चलिए। समय इंतजार नहीं करता हमारा, अभी हमारे पास समय है, ये भगवान की कृपा है, अभी समझ ले हम, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि भाई हमें जो है अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास और हम करेंगे भगवान की भक्ति, समझ लेंगे ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, हम बहुत मैनेज कर लेते हैं और बहुत हमारे पास दिमाग है हमारा। अभी समझने की क्षमता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़े से पूछिए, उस समय केवल आप एक काम कर सकते हैं, रो सकते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता। बूढ़ों की कोई सुनता है घर में? लोग कहते हैं यार, मतलब जब भी घर से बाहर निकलते ना कहते क्यों ये खास है, 2 बूढ़े पड़े हुए हैं इधर गेट पे, दिमाग खराब कर देते हैं हमारा। या तो साइड में रहो एक कमरे में बंद, या तो छत पे चलो। कई बूढ़े जो है ऊपर से रस्सी गिराते हैं, मुझे चाहिए तो आपने देखा होगा डब्बे। बच्चे कहते हैं तू ऊपर ही रह, ऊपर से जल्दी ऊपर चला जाएगा। यहाँ हमें हमारे जीवन में तंग मत करना है। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, जब तक आपके जीवन में भगवान कृष्ण नहीं है, जब तक भगवान कृष्ण का जन्म आपके हृदय में नहीं हुआ, तब तक आप अपने जीवन में मंगल की कामना ही छोड़ दीजिए। आप सोचेंगे कि हमारा मंगल हो, कोई आशीर्वाद देता है ना, कहते भाई आपका मंगल हो, सदा सुखी रहो, सदा ये हो, सदा फलाना हो, कुछ नहीं होने वाला आपका। क्योंकि भाई आप अपने पिता को छोड़ चुके। हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। आप अगर पिता के गाइडेंस में न रहें, अगर कोई बच्चा कहे कि माता पिता की क्या जरूरत, हमें जरूरत नहीं, निकालो उनको बाहर। क्या जरूरत है आप लोग बताइए, क्या जरूरत है माता पिता की? जरूरत है? एक चीज बताइए, अगर आपके बच्चे आपको घर से बाहर निकाल देंगे थोड़े बड़े होकर, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे निकाल दें? कोई भी ऐसा नहीं सोचता। लेकिन हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने घर से बाहर खदेड़ा होगा। हम अपने हृदय रूपी घर से भगवान को अंदर आने नहीं देते। भगवान आना चाहते हैं, भगवान कथा के रूप में, कीर्तन के रूप में, भक्त जाते हैं, बोलते हैं भगवान सबके हृदय में आए, लेकिन हम रोक के बैठे हुए, ना 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 ना, इसको ना, ये ना चाहिए, ये क्या साधु संत, ये भजन कीर्तन, ये क्या है, ये चैन से जीने दो। तो बस मतलब क्या हो गया, ये तो क्या कर रहे हैं? कोई भी थोड़ा भजन कीर्तन शुरू नहीं किया तो कहते भाई तो साधु बन गया, ये तो घर छोड़ देगा, ये तो पागल हो गया, ये तो बस पता नहीं क्या नागा बाबा बन गया, पता नहीं क्या हो गया उसका। ये जो हमारे मन में गलत धारणाएं हैं, इसको ठीक करें। और ऐसा नहीं है कि हम संत ही बनना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है भगवान की भक्ति के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुआम मनोधि, कि जिस स्थान में, जिस स्थिति में है भगवान, हमें बस चाहते हैं, हमारा, हमसे क्या चाहते हैं भगवान? कोई बताएगा, किसी को पता है हमसे क्या चाहते हैं कृष्ण? आज जन्माष्टमी है, आप लोग क्या देने आए भगवान को? क्या देंगे आज आप भगवान को? भगवान भक्ति योग शुरू करते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में, कहते हैं मई आसक्त मन पार्थ,
वो हमारा मन चाहते हैं, हमसे प्रेम चाहते हैं, प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको अपना मन दे दें। संसार में मन नहीं, दिमाग से चल लीजिए। संसार में मन क्यों लगाना है? मन जो है वो कृष्ण के पास हो, संसार में जो काम काज है वो तो काम काज चलेगा। ये जितनी भी चीजें हैं ना, हमारे भीतर गलत गलत आइडियाज भरे पड़े हैं। 15 अगस्त कल ही थी, कल क्या हुआ था? हमारा देश गुलाम। विदेशी यहाँ से चले गए अंग्रेज, उन्होंने जो भी उनके दिमाग में कूड़ा करकट था वो हमें दे गए। जो आधुनिक शिक्षा है, पहली बात वही हमारा सारा का सारा बेस, जो लॉर्ड मैकॉले था उसने जो सिस्टम बनाया वही आज चल रहा है। वही लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे बाप बंदर थे। जितनी चीजें हैं, सब के सब हमें भगवान से दूर करने के लिए, ताकि हम भगवान के शरण में न चले जाएं। सभी से यही अनुरोध है कि आज जन्माष्टमी है, परम पवित्र दिन है। जितना हमारा हो सके हृदय से हम भगवान की सेवा करें, भगवान का कथा श्रवण करें, कुछ पढ़ें भगवान के बारे में और कीर्तन करें, भगवान की कीर्ति करें।